जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की एक और फेमस रेसिपी मूंग दाल बाटी, मसाला बाटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, चटपटी बनती है। मतलब एक बार आपने ये रेसिपी बना ली ना तो आप इसके फ़ैन हो जाओगे। तो सबसे पहले जो मूंग की बिना छिलके वाली दाल रहती है ना, उसको मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। और भिगोने के बाद अच्छे से धो के भिगोया था पहले, ताकि उसका जो पाउडर है वो निकल जाए। और उसके बाद हम उसको पानी को निकाल के मिक्सर में डाल दिए हैं और बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेंगे इसका। और पानी की मात्रा हमको ज़रूरत होगी तो ही डालना है, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना पीसते वक्त। और बिल्कुल महीन पेस्ट इस तरह का बना लेना है बिल्कुल। इस बाटी को हम ना तो फ्राई करेंगे ना माइक्रोवेव करेंगे, हम आज इस बाटी को कढ़ाई में बनाएंगे। देखना आप, बहुत ही आसान तरीका है। और इस पेस्ट को हम एक परात में निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने जार में डालकर डाला है ताकि उस पर लगा हुआ पेस्ट निकल जाए। और इसमें मसाले डालेंगे। चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना तीखा चटपटा खाना हो उस हिसाब से कर सकते हो। हींग डाल दी है। और अब हम क्या करेंगे, सौंफ और जीरा आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच ही अजवाइन लेंगे। इन सबको हम दरदरा कर लेंगे। चाहो तो इसको मिक्सर में भी घुमा सकते हो आप, छोटे वाले जार में। और अब इस पेस्ट में डाल देंगे। और अब इसमें हम ये गेहूं के आटे से बनाएंगे, लेकिन हम आटा बाद में मिक्स करेंगे। पहले सारे मसाले डाल लेते हैं। और इसमें नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और धनिया पत्ती अच्छे से डाल देंगे। धनिया पत्ती की जगह आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हो। और 2-3 हरी मिर्च बारीक कट की हुई डाल दी है। थोड़ा 1 या 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। घी की जगह आप इसमें तेल का मोइन भी लगा सकते हो। मैंने घी का ही लगाया है क्योंकि बाटी तो घी से ही अच्छी लगती है। और इन सब मसालों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें आटा डालेंगे, गेहूं का आटा नॉर्मल, जो कि हम चपाती बनाते हैं वही आटा है। तो पहले मैंने 1 कटोरी मिलाया था तो वो मुझे कम लगा, तो थोड़ा मैं और आटा मिला रही हूँ इसमें। पानी नहीं डालेंगे, बस आटे को हमको सख्त गूँथना है। जितना मतलब लगता है ना कि कम है आटा, तो आप और आटा मिक्स कर सकते हो। और इस तरह का टाइट आटा लगा लेना है। थोड़ा सा घी लगा देंगे ऊपर से इसमें। और ये बाटी मतलब कढ़ाई में सेकेंगे हम, बहुत ही आसानी से सिक जाती है कढ़ाई में। और इसको मैं अभी रख देती हूँ साइड में। अब मैं कढ़ाई तैयार कर लेती हूँ। तो ये कढ़ाई ली है मैंने, इसमें बिछाई है रेत, जो कि हमारे बिल्डिंग बनने में काम आती है ना, वही रेत ही है। इस रेत में ही सेकेंगे इन बाटियों को हम। और अब इसमें एक जाली वाली प्लेट लगा दूँगी मैं। गैस ऑन कर दी है क्योंकि हमको प्री हीट करना है इसको। एक तरह से हम ओवन ही तैयार कर रहे हैं ये। और अब इसको ढक देंगे। मतलब कई बार होता है ना, किसी के पास ओवन नहीं होता, माइक्रोवेव नहीं होता, या अप्पे पैन नहीं होता, फ्राई भी नहीं कर सकते, अप्पे पैन में भी नहीं सेक सकते, तो और तला हुआ भी नहीं खाना है, तो ये तरीका कर सकते हो आप। और वो हमारा ओवन गर्म हो रहा है, तो हम तब तक क्या करेंगे ना, ये जो आटा है इनकी 3 लोइयाँ कर ली है मैंने बड़ी बड़ी। और हम बाटी बनाएंगे। और बाटी बनाने का तरीका आप देखिएगा, कितना आसान तरीका मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ही आसान तरीका है। तो लोई को हम सबसे पहले बेलेंगे, एक रोटी बेल लेंगे बड़ी सी। मूंग दाल मसाला बाटी है ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्थी है। आप मतलब नॉर्मल में कभी भी बना सकते हो ये। एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। और अगर आटा टाइट भी लगाया हुआ है ना आपने, तो ये चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी बेलते वक्त। हमने मोइन में घी कम डाला था क्योंकि हम अब यूज करेंगे घी, तेल, जो भी यूज करना चाहो आप, वैसे घी का ही करना। तो हम घी लगा लेंगे अब इस रोटी पर। 3-4 परतों में घी लगेगा, इससे क्या अच्छी परतें बन जाएगी। इस तरह से अब एक तरफ से फोल्ड करेंगे, आधा आधा एक तरफ से फोल्ड करेंगे।
ये जो तरीका है ना, यही इम्पोर्टेंट होता है, इसको अच्छे से देखिएगा। अब इस पर थोड़ा सा और घी लगा लेंगे। इस समय आप थोड़ा थोड़ा सूखा आटा भी बुरक सकते हो, जैसे मैंने इस बार तो नहीं बुरका, दूसरी बार जब बनाया तब थोड़ा थोड़ा बुरक दिया था। इस तरह से फिर पलटेंगे। इसमें फिर घी लगा लेंगे हम, और थोड़ा सा आटा मैं अब बुरक रही हूँ, ऊपर से थोड़ा अंदर भी डाल दूँगी अभी। तो आप ये कर सकते हो। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करना है। जो ये फोल्ड कर रहे हैं ना हम, इसको भी हमको ध्यान देना होगा ऊपर नीचे का हिस्सा कौन सा है। इस तरह से फोल्ड कर लिया हमने। टाइट नहीं हुआ था ये, तो थोड़ा मैं टाइट कर रही हूँ इसको। अब हम क्या करेंगे ना, एक धागा लेंगे इस तरह का, मोटा धागा लेना है, बारीक वाला नहीं लेना, जो कि हम सिलाई मशीन में यूज करते ना, वो नहीं लेना है आपको, मोटा वाला धागा लेना है। इस तरह से कट कर लेंगे। कितना आसान है, बिल्कुल परफेक्ट कट होगा ये, और एक जैसा होगा। जैसे हम थ्रेडिंग बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वो उसी तरह से, बिल्कुल सेम उसी तरह से। और अब हम क्या करेंगे ना, अभी आपको इसकी जो लेयर है, परतें हैं, वो दिखाई नहीं दे रही होगी नीचे की, तो अभी दिखाई देगी। आप थोड़ा सा इसको डीप कर लेंगे इस तरह कचौरी की तरह, और थोड़ा सा इसमें घी लगा देंगे और थोड़ा आटा बुरक देंगे, तो एक परत हमारी इधर भी बन जाएगी। ये इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब आप देख रहे हो ना, पूरी दिखने लग गई ना इस तरह से। तो वैसे भी ये सिक्के की जो परतें हैं, वो अपने आप खुलने लग जाएगी। इस तरह से ये बन गया। अब दूसरी लोई को भी हम ले लेंगे और इस तरह से बना लिए। अब फिर से मैं एक बार और बनाना बता देती हूँ आपको। पूरा वही प्रोसेस है। हमने घी लगा लिया रोटी बेलकर, थोड़ा सूखा आटा बुरक देंगे, एक आधा इधर से फोल्ड करेंगे, आधा इधर से फोल्ड करेंगे, फिर वही घी लगाएंगे हम, थोड़ा सूखा आटा भुरकेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, और फिर इसको हम रोल बना देंगे इस तरह से। ये ऊपर नीचे का हिस्सा है, वो हमको बाटी बनाते वक्त अंदर लेना है। अब इसको फिर से हम कट करेंगे धागे से, इसे पकड़ के इसे क्रॉस में कर देंगे। बिल्कुल क्रॉस कर दिया है इस तरह से, बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब जितना आप चाहोगे ना उतना ही होगा ये तरीका। जैसे हम लोई वगैरह बनाते हैं ना पूड़ी के लिए, तो वो उसमें भी ये तरीका यूज कर सकते हैं हम। और ये जो कटा हुआ हिस्सा है, इसको तो हम रखेंगे ऊपर, और ऊपर नीचे के हिस्से को अंदर कर देंगे इस तरह से बाटी में, इस तरह से। इस तरह से अंदर करेंगे। हाँ, ये बन गई ना, परतें दिख रही है ना आपको। इस तरह से मैंने पूरी 6 बाटी बन गई है, जितना मैंने आटा लगाया ना उसकी 6 बनी है। और अब हम क्या करेंगे ना, इसको चारों तरफ, मतलब इसको घी से कोट कर देंगे थोड़ा थोड़ा इस तरह से, क्योंकि हम फ्राई भी नहीं कर रहे हैं ना, तो इस तरह से कर देंगे इनको, तो क्रिस्पी हो जाएगी ऊपर से अच्छे से। और हमारा ओवन भी प्री हीट हो चुका है इतनी देर में। और इन बाटियों को इसमें सेट कर देंगे हम। थोड़ा सा ऑयल या घी लगा देते हैं इस पर भी।
मेरी ये जो कढ़ाई है ना, इसी काम में आती है। ओवन ही बना हुआ है ये कढ़ाई मेरा। सभी बाटियों को इस पर रख दिया है मैंने, और अब इसको ढक देंगे। ढकने के बाद इनको हम 5 या 10 मिनट के बाद ही चेक करेंगे। जल्दी चेक नहीं करना, 10 मिनट के बाद, मतलब कम से कम आपको आधा घंटा लगेगा इनको सिकने में, अच्छे क्रिस्पी होने में। टाइम तो लगेगा लेकिन टेस्टी भी उतनी ही लगेगी आपको। और आप इन बाटियों को धनिया की चटनी, लहसुन की चटनी, या फिर दाल कढ़ी, मतलब आप किसी के भी साथ खा सकते हो। एक तरह से ये कचौरी है आपकी गेहूं के आटे की। इनको उलटते पलट लेंगे, मतलब इसमें साथ ही मैंने सादा जो बाटी होती है ना हमारी, वो भी सेक ली है। क्योंकि नमकीन और सादा दोनों चाहिए रहती है एक साथ सबको। बीच बीच में चेक करते जाएंगे इस तरह से। और ये अच्छी क्रिस्पी कुरकुरी सिक चुकी है हमारी बाटियाँ। देखो ना कितनी अच्छी दिख रही है। इनकी जो परतें हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रही है। अब हम इनको अच्छे से घी में लगा देंगे, और घी लगाकर इसको आप जिसके साथ खाना पसंद करो उसके साथ सर्व कर सकते हो। इस तरह से घी से कोट कर ली है मैंने ये। और सभी को इनको फोड़कर फिर घी नहीं भरना, क्योंकि अगर हमने फोड़ा ना इसको तो सब बिखर जाएगी, क्योंकि इसमें पड़ते तो पहले ही है। तो घी को इसी तरह से लगाना है इन बाटियों में। और दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सारी बाटियाँ सिक गई मेरी। आपको बताती हूँ मैं, एक बाटी की परतें पूरी अलग अलग दिखाई दे रही नहीं, इस तरह से, ये इस तरह से बिखर जाएगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।